हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पाठशाला में। तो पिछले वीडियो तक हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी थी। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की शुरुआत करेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो सकता है, करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। एक्सरसाइज 1.4 या प्रश्नावली 1.4। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? पहला क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या हमें पता करनी है। तो पहले दूसरे तीसरे पार्ट को हम लिख लेते हैं, उसका फिर आगे पार्ट हम लोग मेजर करेंगे। हिंदी इंग्लिश बच्चों के लिए बराबर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके 3 भाग बना लेते हैं, 1 2 3। पहला दूसरा पार्ट लिखते हैं, फिर हम बताते हैं। तो बच्चों पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट हम लोग नोट कर लिया है। हल करने की कोशिश करते हैं और इसको आराम से हल करते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है 2 - √5। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं, हमने पिछले वीडियोस में अभी तक पढ़ रखा है, देख रखा है, जान रखा है कि अगर कोई अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के साथ जुड़ जाए या घट जाए या स्मॉलेस्ट, तो वो एक पूरे नंबर को इरेशनल बना देती है। इसकी जानकारी के लिए आप लोग नंबर सिस्टम का चौथा से छठा भाग आप पढ़ सकते हैं। चौथा भाग, पांचवा भाग और छठा भाग, इसकी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें बताया जाता है कि ये पूरा एक सिस्टम चलता है। तो अगर हम ये अपने आप में अनंत है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है इरेशनल नंबर, तो जाहिर सी बात है टर्मिनेट कभी होगा नहीं। तो एक रेशनल नंबर में से ऐसी चीज जो टर्मिनेट ही कभी नहीं हो, अगर वो माइनस भी करेंगे तो जो भी शेषफल बचेगा वो भी कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। और वो रिकरिंग भी नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी तरह इस पूरे नंबर को हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये इंक्लूडेड है इसलिए इसको कह सकते हैं इररेशनल नंबर। हिंदी वाले बच्चों के लिए अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ऑप्शनल नंबर क्वेश्चंस में जनरली आ जाते हैं, तो आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद हम इसको देखते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस √23 माइनस √23। देखिए एक चीज प्लस हो रही है, सेम चीज माइनस हो रही है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 दे देंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 3। और 3 क्या है, सीधे सीधे क्लियर हो रहा है कि ये पहली बात तो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर नहीं है। तो सीधी सी बात है ये रेशनल हो गया, इसमें लिख देंगे रेशनल नंबर, ठीक है, या परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं, इसमें एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2/7 और ये भी एक रेशनल नंबर आ गया, P/Q के टर्म में लिखा गया है, ठीक है। अब इसको हम रब करते हैं और इसके बाद हम इसके अगले पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट बच्चों इसका 1/√2 और फिफ्थ पार्ट 2π। तो हम 1/√2 को देखते हैं। तो पिछले वीडियोस में, इंट्रोडक्टरी वीडियोस में हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में हम कोशिश करते हैं कि हमारा इरेशनल नंबर ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, कारण हमने उसमें स्पष्ट किया है। तो डिनोमिनेटर से रूट के नंबर्स को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेशनलाइज मेथड या परिमेय, हर का परिमेयकरण मेथड अपनाते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे के इस रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसके हटाने का सिंपल सी विधि है, √2 से ही मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन √2 × 2 √2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो ये हो जाएगा √2/2। अब आप देख लीजिए
ऊपर एक इरेशनल नंबर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात ये पूरा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, या अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि पाई अपने आप में, इस चैप्टर में तो पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है, हम जानते हैं अच्छी का बात से, और आपके चैप्टर में बताया गया है, इसलिए पूरा नंबर भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। तो सेकंड का पहला पार्ट हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड या प्रश्न 2 का पहला पार्ट हमारे पास है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है 3 + √3 और 2 + √2, एक ब्रैकेट में 3 + √3, 3 + √3 एक ब्रैकेट में, और 2 + √2 दूसरे ब्रैकेट में। तो बच्चों मल्टीप्लाई करना बहुत इजीली है, एक पकड़ा दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे को लिया दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा 3 × 2, फिर प्लस का साइन 3 × √2 प्लस √3 × 2 + √3, 2√3 2 बाहर है, √3 अंदर, प्लस √3 × √2, ठीक है। तो 3 × 2 = 6 हो गया, 3√2 3√2 प्लस 2√3 और प्लस √3 √2, ये दोनों अंदर हो जाएंगे, 3 × 2। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आपने पढ़ रहा है, √a × √b = √ab, ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, इंट्रोडक्टरी वीडियोस में डिस्कशन किया था। इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। इसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे आगे, तो 6 + 3√2 प्लस 2√3 और प्लस √6, यही बच्चों हमारा आंसर हो गया या उत्तर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस तरह से सॉल्व होगा बच्चों। इसका सेकंड पार्ट है 3 + √3 3 - √3। अब देखिए इस दो तरह से हो सकता है, जैसा कि पहला तरीका है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ये कर सकते हैं। लेकिन आपने देख रखा है एक में प्लस एक में माइनस और दो ब्रैकेट हैं, तो हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं a + b और a - b जो होता है a² - b², इस आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे और ये आराम से हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब क्या है, दोनों तरह से करके दिखाते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको अपना लीजिएगा, ठीक है। तो पहले वाले की तरह अगर हम 3 से इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि इतना आप लोगों ने देखा है, तो अब डायरेक्ट किया जाएगा। एक बार डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकें। तो डायरेक्ट करते हैं, 3 × 3 = 9, और ये माइनस साइन है, तो 3√3, फिर प्लस 3√3 और √3 तो ये माइनस है, इसलिए माइनस √3 कितना हो जाएगा, √3 × 3, पेयर हो गया, बाहर हो गया, एक 3√3 प्लस में, एक √3 माइनस में, यानी ये क्या हो गया, 9 माइनस और √3 से पेयर बाहर आ गया, 3 हो गया, और ये 9 में से 3 गया 6, ये हमारा आंसर या उत्तर। अब इसका दूसरा पार्ट तरीका देख लेते हैं, मेथड 2, ये है मेथड 1, ठीक है। अब इसमें क्या, a + b a - b की आइडेंटिटी लगाते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सीधे सीधे आ जाएगा। कैसे, सिंस कारण देंगे बच्चों। देखिए आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें या हल करें, आप ये मान के चलिए क्वेश्चन देखते ही एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए आपने क्या किया है, इसलिए कभी भी इन सब चीजों का कारण देना कभी मत भूलिएगा। इससे जब आपको भले क्वेश्चन ना आ रहा हो या क्वेश्चन आपका गलत हो गया हो, तो स्टेप मार्किंग में आपको इन्हीं सब चीजों के आराम से नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, 3² कितना हो गया, 9, और माइनस √3² 3, तो 9 - 3 कितना हो गया, 6,
तो देखिए ये आंसर हमारा यही आ गया। तो ये दोनों मेथड में आपको जो मेथड अच्छा लगता हो वो मेथड आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट बच्चों देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट ये है, ये एक नंबर है, फिर ये एक नंबर, ये एक नंबर, इसका होल स्क्वायर है। तो बच्चों अब हमारे पास दो तरीके, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ रखी है और ये मेथड भी अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो अगर हम इस मेथड से करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं √5 प्लस √2 फिर इंटू √5 प्लस √2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 हो गया 5, क्योंकि अब स्क्वायर रूट में है, बाहर आ गया, प्लस √10। ठीक, फिर प्लस 2 5 √10 और प्लस 2, कितना हो गया 5 2 7, 5 2 7 और √10 कितना हो गया 2 √10। ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, अगर हम आइडेंटिटी लगा के करना चाह रहे हैं, अगर हम आइडेंटिटी लगा करना चाह रहे हैं तो आइडेंटिटी लगा कैसे करेंगे, इज इक्वल टू √5 स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √2 और प्लस √2 स्क्वायर। यहाँ कारण लिखेंगे, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कारण दे दिया, इसलिए हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की गारंटी लगा दी। तो 5 √5 का स्क्वायर 5 हो गया और प्लस 2 √10 ये ऑटोमेटिकली आ गया और प्लस 2 हो गया, जिससे हमारा आंसर आया 7 प्लस 2 √10। देखिए सेम आंसर आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो तरीका आप लोग को पसंद है आप वो करिएगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों कहता है, रिकॉल pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? अच्छा, हिंदी वाले बच्चों को देखिए, आपको याद होगा, कहते हैं आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसका व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बटा d है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे जनरली ये बात कहते हैं कि पाई हमारे चैप्टर में भी पढ़ाया गया है, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो फिर आप इसका अगर थोड़ा सा जानकारी चाहिए तो पिछले वीडियोस में, इंट्रोडक्टिव वीडियोस को आप लोग देखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये कहता है कि पाई की वैल्यू है 22/7। पाई को हम मतलब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में डिफरेंस ही तो यही होता है, जिसको हम a अपॉन b के टर्म में लिख सकते हैं, वही तो हमारा रेशनल हो गया। और पाई की वैल्यू हम लिख रहे हैं 22/7, तो ये हो गया रेशनल। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये रेशनल है? तो ये तो दो तरह की बात हो गई, एक तरफ हम इसे p अपॉन क्यू के टर्म में लिख रहे हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि वही रेशनल है। तो इस बात में कंट्राडिक्शन या विरोधाभास पैदा हो गया। हिंदी वाले बच्चों के लिए विरोधाभास, यानी दो तरह की बातें हो गई। और गणित में या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? तो बच्चों इसी का जवाब देना है, लेकिन इसके लिए मुझे आपको पाई की कहानी बतानी पड़ेगी, पाई का जन्म कैसा हुआ और पाई इस दुनिया में कितनी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसके बारे में मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को और अगर मैंने अभी बताना शुरू किया तो काफी समय निकल जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न हल करते हैं और उसके बाद पाई की महिमा के बारे में फिर कभी जानेंगे और इस क्वेश्चन का हल भी उसी से निकलेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में बनाते हैं, तब तक की इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 4 इसका कहता है, √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है या दिखाना है। ठीक है, क्या कह रहा है? हाँ, नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों
इंट्रोडक्टरी वीडियोस अगर हमने देखा हो, इंट्रोडक्टरी वीडियो हम लोग देख रहे थे, तो जो बनाया है इसमें आप लोगों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना बताया गया है, तो उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो 9.3 है, तो सबसे पहले क्या तरीका है, रूट है किसी भी, ये एक इरेशनल नंबर आ गया 9.3 और इसके ऊपर रूट लगा है, तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले वही तरीका, एक लंबी सी रेखा खींचेंगे, ठीक। उसके बाद इसकी दूरी कहां से लेंगे, 0 से लेके 9.3 तक काट देंगे, यानी ये दूरी कितनी हो गई, 9.3, ठीक। इसके बाद 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाएंगे, ये दूरी है 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस पूरे दूरी का जो 9.3 और +1 है, यानी 10.3 दूरी जो हो गई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या द्विसम द्विभाजक खींचेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां से आर्क लगाएंगे, यहाँ ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर इधर आर्क लगाएंगे, इधर आर्क लगाएंगे, दोनों जहां काटता है ऐसे से काट देंगे, ये काटेंगे, ठीक। इसके बाद इसी को सेंटर मान के एक सर्कल खींचेंगे, ठीक है। अब इस सर्कल से यहां से चांदे का या प्रोटेक्टर का उपयोग करके एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। और ये 90 डिग्री, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को P नाम दे देंगे, इस पॉइंट को O नाम दे देंगे। अब बच्चों एक्चुअली में ये पॉइंट जो, और इसे O तो नाम दिया है, इसे A नाम दे दें, इसे B नाम दे दें और इसे C दे दें, तो PA जो एक्चुअली में यही √9.3 आएगा। अच्छा, ये कैसे आएगा, इसके लिए आपको पिछला लेक्चर जरूर देखना है। इसमें आपको हमने अच्छे से बताया है कि ये किसी भी नंबर के लिए कैसे हो जाता है और ये कैसे आता है, इसका पूरा डिस्कशन उस वीडियो में किया गया है, तो आप उसको जरूर देखिए, आपकी बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि आपको हमेशा बताया जाएगा कि मेथड बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन क्यों करना है ये आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। ये आपको उस वीडियो में मिलेगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कि ये √9.3 कैसे हो जा रहा है, या जो भी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है उसमें हमने 1 क्यों बढ़ा दिया, भाई क्यों बढ़ा दिया, कुछ पता, कुछ कंडीशन हो, कुछ कारण होगा ना। तो अब हर वीडियो में हम अगर वो डिस्कस करेंगे तो हमारे चैप्टर्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए वीडियो के फॉर्म में सब कुछ लगाया गया है। आप एक बार उसको जरूर देखिएगा और ये सारी प्रक्रिया क्यों होती है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपको इस पे आना है। तो फिर यहीं से हम लोग एक आर्क लगाएंगे और इस आर्क ने इसको जहां काटेगा, अब बच्चों यही दूरी जो है, ये दूरी, यही दूरी 9.3 का स्क्वायर रूट हो जाएगी, यानी ये जो जहां पे उसने काटा, जैसे मान लीजिए Q हो गया, तो AQ जो दूरी है, AQ वही हमारी √9.3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने नंबर लाइन पे लगा दिया और इसको हम X कर देते हैं, एक रे हमने खींचते हैं हमेशा, और यही दूरी हमारी 9.3 अंडर रूट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसको सेंटर ले लेते हैं और ये दूरी का आर्क लगा देते हैं, तो ये दूरी 9.3 अंडर रूट नहीं है, ठीक है, ये दूरी अंडर रूट 9.3 है। तो प्लीज ये दूरी अच्छा बताइए कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, ये जो 9.3 + 1 अगर हम करते हैं यानी 10.3, इसका आधा ये दूरी वो होगी, यानी 10 + 10.3 का आधा कितना हो गया, 2 पंचे 10, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है, यानी 5.15 समथिंग आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट से हम प्रोटेक्टर रखते हैं, अच्छा अपने ध्यान याद करने के लिए, जिस पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर रखते हैं, प्रोटेक्टर रखने पर जिसे हम सेंटर मानते हैं, उसी से हम आर्क लगाते हैं, तो बची दूरी हमें मिल जाती है, जो भी हमसे पूछा जा रहा है मिल जाती है, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों, हम फिर कह रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्यों किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर का, या हिंदी में कहते हैं निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करिए।
ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट देख लेते हैं कैसे करना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 5, मुझे लगता है लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, 1/√7। हाँ, तो सिंपल सी बात है, एक सिंबल है तो ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन के लिए सॉरी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये दोनों स्क्वायर रूट हैं, पेयर होके बाहर हो जाएं और हर में या डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर ना हो। इस प्रक्रिया को ही रेशनलाइजेशन कहते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि हम डिनोमिनेटर से एक इरेशनल नंबर को हटाते हैं। तो इरेशनल को हटाने की प्रक्रिया यानी इरेशनल को रेशनल बना दिया, इसलिए रेशनलाइजेशन। हर को अपरिमेय से परिमेय बना दिया, इसलिए परिमेयकरण। ठीक, तो ये क्या हो गया, 1 × √7 और √7 × √7 यानी √7 × 7 यानी ये पेयर हो गया, रूट से बाहर आ गया तो √7/7 यही हमारा आंसर है और यही उत्तर है। ठीक है बच्चों, ये आंसर या उत्तर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है 1/√7 - √6। तो यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, तो अपनी उसके लिए यानी 7 और 6 इन दोनों को हटाना है। तो ऐसी एक ही आइडेंटिटी है जिसमें बीच में कोई नंबर नहीं लगता है, वो है क्या है, a + b, a - b। हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें a - b लिखा हुआ है तो बगल में a + b लिखना जरूरी है, जिससे क्या है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा और दोनों स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको पिछली वीडियोस को जरूर देखना होगा बच्चों। इसीलिए किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक बार उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बताते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग कोई परेशानी ना हो। एक बार आपको इंट्रोडक्शन वीडियो सारे देख लिए तो इन सब में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक बार जरूर देखिएगा। तो फिर हम इसको करते हैं। तो उसमें क्योंकि साइन चेंज करके सीधी सा तरीका समझिए, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दिया। √7 प्लस √6 × 1 कितना हो गया, यानी ऊपर तो हमारा √7 प्लस √6 हो गया, लेकिन नीचे क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। कारण, सिंस a + b, a - b = a² - b²। ठीक है, ये हमने कारण दे दिया। और इसके बाद इसको ऊपर आ जाते हैं। √7 यानी ये बराबर भी होगा √7 प्लस √6 और √7 का स्क्वायर क्या होगा, √7 का स्क्वायर होगा 7 और √6 का स्क्वायर होगा 6। तो ये कितना हो गया, √7 प्लस √6/1, यानी सीधे सीधे हमारे पास आ गया √7 प्लस √6। देखिए हर ही खत्म हो गया, इसीलिए इस मेथड का बहुत उपयोग होता है। आगे वाले चैप्टर्स में ये तो खाली आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, आगे वाले चैप्टर्स में आगे जब मैथ्स में बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी और रेशनलाइजेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वास्तव में उस रेशनलाइजेशन की हेल्प से आपके बहुत से लंबी या लंबे लंबे सवालों को हल करने में आसानी मिलती है। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट करते हैं।
तो थर्ड पार्ट बच्चों क्या है, 1/√5 प्लस √2। अब देखिए बीच में प्लस लगा हुआ है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। प्लस में इसलिए माइनस में, फिर ये आइडेंटिटी लगेगी, यूज करेंगे √5 माइनस √2 और हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। कारण सिंस a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ताया √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये हमारा आंसर या उत्तर। हमारे पेन की इंक खत्म हो रही है, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फोर्थ पार्ट इसका कहता है 1/√7 माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं है, रूट हो चाहे ना हो, एक रूट तो है, हमें तब भी वही आइडेंटिटी लगानी है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। √7 प्लस माइनस है तो यहाँ पे +2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √7 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई। अगर ये सेम नंबर सेम रहेंगे, बस साइन चेंज होकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। कारण फिर सिंस a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हमें कभी भी बचने की कोशिश नहीं करनी है, हमेशा लिखेंगे। ये जब आप लिखेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर आप कभी भी इसको छोड़ेंगे ही नहीं। और जब छोड़ेंगे नहीं तो आपको क्वेश्चन समझने में और एग्जामिनर को समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको जरूर लिखने की प्रैक्टिस करिए। आगे क्या है, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4। ठीक है, तो कितना हो गया, √7 प्लस 2 अपॉन 4 में 7 में 4 गया 3। ठीक है, तो बच्चों ये अंतिम क्वेश्चन और अंतिम पार्ट था एक्सरसाइज 1.4 का, या प्रश्नावली 1.4 का। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी जल्दी समझ में आए होंगे क्वेश्चन। नहीं भी आए होंगे तो एक बार पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा और उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है या यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार उसकी एक वीडियो फिर से बना दी जाएगी और उसमें इन सब चीजों के बारे में डिस्कस होगा। आप लोग जब अपनी समस्याएं बताएंगे तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जिस हिसाब से बताया जाए एकदम इजी वे में बताया जाए ताकि आप लोग को समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए वीडियो को प्ले पॉज रोक कर समझ लीजिए। लेकिन यह है कि इस स्थिति में आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस किए अभी भी तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन बुक्स आती हैं, बुक से और क्वेश्चंस लगाइए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इन क्वेश्चंस की हेल्प मिल जाएगी। ये सब बच्चों बेस है, अभी मैं बता रहा हूँ ये बेस है। आगे जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे या क्लास 10th में या 11th 12th में आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करेंगे, वहां भी ये सब बहुत छोटे क्वेश्चंस होंगे। इनका कोई यूज केवल इतना होगा कि सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण में जब आप बड़े बड़े सवाल के बड़े बड़े हल करेंगे तो उसमें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसमें आप लोग का हाथ बिल्कुल ही एकदम आप लोग मास्टरी हासिल कर लीजिए, इसमें आपको बहुत मदद होगी। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए अलविदा लेते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 बचा है इस चैप्टर का, उसके बारे में बात करेंगे, पाई के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।